जागिए और लगिए अपने काम पे। हमारा काम लगातार चल रहा है। हमने अभी एक आरटीआई लगाई है इंदौर में। हमारे साथी बहुत ज्यादा परेशान है कि डॉक्टर बैठते नहीं और पैरामेडिकल को बोला जाता है कि आप अपना ऑफिस खोल के बैठो, और जब डॉक्टर ही नहीं बैठेगा तो फिर अस्पताल का काम आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अस्पताल डॉक्टर से बनता है। क्योंकि मरीज आएगा तो सबसे पहले वो डॉक्टर को दिखाएगा, और डॉक्टर जो कुछ लिखेगा तब आगे काम चालू होता है लैब का, फार्मासिस्ट दवाई वितरण केंद्र का और एक्सरे का। इसी तरह से जब डॉक्टर ही ऑफिस में ना बैठे, या खासकर मैं यहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात कहूंगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट किसी भी अस्पताल में डॉक्टर इसलिए बैठाए जाते हैं कि इमरजेंसी में सिर्फ वो एक ऑर्गन, जो शरीर का कोई एक भाग होता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे जाते हैं। यदि ऐसा मरीज कोई आया और वही डॉक्टर नहीं बैठ रहा है अपनी सीट पर अपने टाइम पर, ओपीडी का टाइम जो होता है अस्पताल में, तो यह बहुत दुखद बात है। इसी को हमने घेरने के लिए हमने आरटीआई लगाई है इंदौर में। देखते हैं आगे परिणाम क्या होता है। जो भी होगा अपन उसको आगे सुलझाएंगे, उलझी हुई चीजों। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, उपस्थित होने का जो मुख्य मुद्दा है हमारा वो ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथी तो एक्टिव हो चुके हैं। सरकार किसकी बनती है ये सोचने की जरूरत किसी भी शोषित कर्मचारी को नहीं है, चाहे वो संविदा हो, आउटसोर्स हो, अनियमित कर्मचारी हो, प्लेसमेंट कर्मचारी हो। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के नेता अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आचार संहिता की नींद से अभी जग नहीं पाए हैं, जो कि बहुत ही दुखद चीज होती है ये, कि जब लोग काम करना चालू कर देते हैं तो नेता उचकना चालू कर देते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है नेताओं की कि वो अपना काम एक्टिव करे तो वो सोते रहते हैं। हम आपको बता दें, आचार संहिता खत्म हो चुकी है। मेरा तो काम पूरा आचार संहिता में चला है, लेकिन आप लोग अब कम से कम आचार संहिता खत्म हो गई है तो थोड़ा एक्टिव हो जाइए। आप मंत्री मिनिस्टर विधायक संसद को आप ज्ञापन नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने विभाग के प्रमुख सचिव आप अपने ऑफिस में अपने अधिकारी को तो ज्ञापित कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो उठिए, जागिए, आंखों को खोलिए और फिर से लग जाइए, क्योंकि वक्त नहीं है। एक वक्त ही है जो लगातार हाथों से फिसलता रहता है रेत की तरह। कितना भी आप पकड़ो, लेकिन रेत की तरह नीचे से वो फिसलता रहेगा। ऐसा होता है समय। तो एक एक मिनट, एक एक लम्हा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चर्चाएं हम आपसे करना चाहते हैं, जिसके लिए जैसा रूटीन में हम हमेशा शाम को 7 बजे रविवार के दिन लाइव हुआ करते थे, तो कल मैं आधे घंटे के लिए लाइव होऊंगा ठीक 7 बजे। आप लोग यदि चाहें जुड़ना हमारे साथ, आप अपने सवाल और आने वाली रणनीति और समस्याएं रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। हम आपस में उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। साथियों, यही हम बता दें कि मध्य प्रदेश में हमारे कई विभागों के लिए 100% की नीति लागू हो चुकी है, लेकिन टूटी फूटी लागू हुई है। लोगों को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के द्वारा छला गया है। हमें आगे उस पर काम करना है। साथ ही बहुत सारे विभाग ऐसे हैं 100% की नीति अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं, खाते तक उनके सेड़ी नहीं पहुंच पा रही है। उन विभाग के नेताओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? उठिए, जागिए। आचार संहिता की नींद आपकी खत्म होनी चाहिए, और यदि खत्म नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो आप आज तक असफल हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्टिव नहीं रहते हैं, इसीलिए आप असफल हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्टिव हो जाइए और बढ़िए अपने अधिकार के लिए। अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे तो ही आपके अधिकार आपको मिल पाएंगे, वरना शासन और प्रशासन का तो काम है लूटना, आपको शोषण करना। भले ही संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया हो लड़ने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन कहीं भी शोषण करने से चूकती नहीं है किसी भी कर्मचारी से, चाहे आउटसोर्स हो, प्लेसमेंट हो, या आपका
संविदा कर्मचारी हो या अन्य अनियमित कर्मचारी हो, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, चाहे जो हो, हर जगह सिर्फ शासन प्रशासन मिलकर शोषण ही करती है। संविधान का कोई यहां पर औचित्य दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन दिखेगा, हमें साथ काम करना पड़ेगा, तब ही दिखेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों और अपडेट के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे फिर से अगले अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।